हेलो बच्चों। तो स्वागत है आप सभी के आप ही के यूट्यूब चैनल किंगडम क्लासेज में। तो देखिए आज आप लोग को हम क्या पढ़ाने वाले हैं। तो आज आप लोग को हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th का मैथ्स पढ़ाने वाले हैं, जिसमें चैप्टर का नाम है मेरा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं बहुपद। देखिएगा बाबू, पॉलिनोमियल बहुत अच्छा चैप्टर माना जाता है क्लास 10th के हिसाब से, क्योंकि इसमें आप लोग को बेसिक पूरा आता होगा। तो आप लोग आराम से इस चैप्टर को आराम से कर पाएगा, और नहीं आता होगा तो आप लोग से नहीं बनता है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो इस चैप्टर को लेकर बहुत परेशान रहते हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है सर, समझ में नहीं आ रहा है भैया। तो आप लोग ऐसा कीजिए कि आप लोग हम पे विश्वास कीजिए, आज बस एक लेक्चर विश्वास कीजिए, और उसके बाद देखिएगा कि आप लोग का पॉलिनोमियल मतलब बहुपद कितना हम लोग अच्छा कर दिए। लगभग ये 2-3 मतलब 2-3 हाँ 4-5 लेक्चर चलेगा। उसके बाद से आप लोग देखिए क्लास 10th का आप एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है? तो मैं वादा कर रहे हैं आप लोगों से। तो चलिए यहीं पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अब क्लास 10th का पॉलिनोमियल स्टार्ट करें। तो देखिए पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले क्या होता है कि आप लोग बेसिक चीज़ को नहीं पढ़ते हैं। क्या होता है, बेसिक चीज़ को नहीं पढ़ते हैं और आप लोग सिर्फ सवाल क्वेश्चन लगाने पर चल जाते हैं। तो उससे होता है क्या कि आप लोग का क्वेश्चन तो आप लोग सोल्व कर लेते हैं, लेकिन आप लोग का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। और कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप लोग से कभी भी कोई भी सवाल नहीं बनेगा, कोई भी क्वेश्चन क्या होगा, नहीं बनेगा। इसलिए हम सोच रहे हैं क्या कि आप लोग को पहले पॉलिनोमियल मतलब बहुपद स्टार्ट करने से पहले आप लोगों का कुछ बेसिक जो पार्ट होता है पॉलिनोमियल का, जो क्या होता है मेन टॉपिक जो होता है पॉलिनोमियल का, आप लोग को कुछ बताया जाए। उसके बाद हम लोग पॉलिनोमियल पर बहुपद पर चलेंगे, ठीक है? तो चलिए, जैसे कि मान लीजिए क्या है बहुपद के मुख्य पद क्या हुआ। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए आप लोग क्या है बहुपद, ठीक है? क्या है बहुपद के पहले मुख्य पद मान लीजिए क्या है, मुख्य पद कुछ होता है, ठीक है? क्या है, तो मान लीजिए क्या है मेन, क्या होता है पॉलिनोमियल का कुछ मेन, ठीक होता है, कुछ मेन टर्म होता है, क्या है मुख्य पद होता है, ठीक है? भाग होता है, क्या होता है कुछ मुख्य भाग हम लोग को पढ़ना है पहले, क्या है कुछ मुख्य पार्ट पढ़ना है, ठीक है? तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल को पढ़ने से पहले इसमें कुछ आप लोग को बेसिक पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए पहला में कि आप लोग जैसे कि मान लीजिए वेरिएबल किसे कहते हैं। वेरिएबल को हम हिंदी में बोलते हैं चर बोलते हैं बाबू। क्या बोलते हैं, वेरिएबल को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, तो चर बोलते हैं। उसके बाद आपको पढ़ना होगा कांस्टेंट। कांस्टेंट जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं और चर बोलते हैं। तो समझिएगा पहले आप लोग को ऐसे पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद कोफिशिएंट, कोफिशिएंट को हम लोग बोलते हैं गुणांक। क्या बोलते हैं बाबू, गुणांक पढ़ते हैं, ठीक है? तो ये सब कुछ चीजें हैं जो आप लोग को बेसिक है, जो आप लोग को पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले आप लोग को इससे आना चाहिए। और ये सब आ जाएगा जब टर्म किसे कहते हैं, मतलब पद किसे कहते हैं, घात क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए पॉलिनोमियल का 3 टाइप बांटा जाता है, एक टर्म के हिसाब से बांटा जाता है, एक घात के हिसाब से बांटा जाता है। तो ये सारी चीज को जब आप पढ़िएगा तो आप लोग से क्या होगा, पॉलिनोमियल एकदम आसान हो जाएगा। और कोई भी पॉलिनोमियल के सवाल को आप क्लास 10th को आराम से उसको क्वेश्चन को लगा पाएगा। तो चलिए हम समझते हैं एक-एक करके, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए कि पहले वेरिएबल किसे बोलेंगे, ठीक है? वेरिएबल मतलब क्या हो जाएगा, तो वेरिएबल का मतलब होता है चर होता है। क्या होता है बाबू, तो चर होता है, ठीक है? तो देखिए वेरिएबल क्या होता है, हम पहले आप लोग को अच्छा से समझा रहे हैं, ठीक है? तो देखिए चर क्या है, जैसे कि मान लीजिए अच्छा से आज समझा रहे हैं कि एक बार समझ जाएगा आप, जीवन कहीं ना बिसरे, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए आप लोग क्या किए, घर से गए, ठीक है? चर का मतलब क्या होता है, वैसा राशि जिसका मान क्या हो बदलता रहता है हमेशा, ठीक है? उसे हम क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। अच्छा चलिए, डिफिनीशन क्या है तो आप रट लिए कि चर क्या है, तो वैसा राशि जिसका मान हमेशा बदलता है, या क्या होता है जिसका मान बदलता है उसे हम क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं, या क्या बोलते हैं उसको, वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है? अच्छा तो जैसे कि मान लीजिए हम तो समझ गए कि डिफिनीशन के हम समझ गए चर क्या है, बदलता रहता है। अच्छा तो जैसे कि आपसे पूछा कि चर होगा कौन, एक दो होगा या एबीसीडी में से कुछ होगा। तो आपसे पूछेगा तो आप बता सक दीजिएगा आप आराम से कि देखिए जैसे क्या होता है, तो चर वैसा राशि है जिसका मान बदलता रहता है। उसके बाद चर क्या है, तो अल्फाबेट जो इंग्लिश के अल्फाबेट है क्या है 26, कितना 26 होता है। उसी में से जो कैपिटल या स्मॉल, तो हमको स्मॉल लेना है। ए से लेकर जेड तक हम क्या मानते हैं, तो चर मानते हैं, क्या वेरिएबल मानते हैं। समझिए आराम से। तो देखिए जैसे कि मान लीजिए समझा रहे आप लोगों को चर किसे कहते हैं, तो वैसा राशि क्या हो जाएगा, वैसा राशि जिसका मान क्या होता है बाबू, जिसका मान बाबू हमेशा क्या होता है, तो जिसका मान बदलता रहता है। क्या होता है, बदलता रहता है। उसे हम क्या बोल रहे हैं, बदलता रहता है। उसे हम लोग बोलते हैं चर बोलेंगे। क्या बोलते हैं बाबू, तो हम चर बोलेंगे। अच्छा ठीक है, तो चर क्या है, जैसे होगा क्या, तो एग्जाम्पल में इसके लिखिएगा आप लोग कि इंग्लिश का जो भी अल्फाबेट है, जैसे एग्जाम्पल में ए से लेकर ए बी सी डी से लेकर कहाँ तक बाबू, तो जेड तक। तो आप लोग ए से लेकर और जेड तक को क्या माना है, तो चर माना है। क्या माना है बाबू,
तो वेरिएबल मानना है। अच्छा, जैसे कि मान लीजिए स्मॉल होगा या कैपिटल होगा। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं कि कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हम एबीसीडी को स्मॉल ले या कैपिटल ले, तो आप लोग हमेशा क्या लीजिएगा, स्मॉल मतलब छोटा लीजिएगा। स्मॉल का मतलब क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। अच्छा, कैपिटल का मतलब क्या होता है, बड़ा होता है। तो समझिए क्या है, ये सब बेसिक बातें हैं जो आप लोग को पता भी होगा बहुत सारे बच्चा को, और बहुत सारे बच्चा को पता नहीं होता। चलिए इसको हम ना रियल लाइफ से आप समझाने का आपको प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप घर से चले बाइक से, ठीक है। तो आप बाइक से जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए, तो आपका स्पीड क्या कांस्टेंट रहता है या वेरिएबल रहता है? मतलब चर रहता है या अचर रहता है? जैसे कि मान लीजिए कहीं ब्रेकर पड़ गया, ठीक है? तो आप लोग क्या करते हैं, स्लो कर देते हैं बाइक को। और जैसे कि मान लीजिए कहीं हाईवे आया या पिच रोड अच्छा आया, जहाँ पे क्या होता है, पॉपुलेशन कम होता है, भीड़-भाड़ क्या होता है, गैदरिंग कुछ कम होता है। तो उसमें क्या कीजिएगा आप लोग? कोई स्पीड बाइक को भगा क्या करते हैं, स्पीड चलाते हैं। वैसे स्पीड बाइक को हाँकना नहीं चाहिए, ठीक है? उसको क्या ड्राइव अच्छा से करना चाहिए ताकि आपका जीवन सेफ रहे। चलिए, तो जैसे कि मान लीजिए क्या है, कहीं पे आप 20 की स्पीड हाँकते हैं, कहीं पे 30 की स्पीड हाँक देते हैं, कहीं आपको हाईवे मिला तो 50-60 का भी स्पीड हाँक देते हैं। तो इसी तरह क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, वेरिएबल मतलब क्या हो जाएगा, जैसे चर हो जाएगा। बाइक को हाँकना क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में सिर्फ उसे समझाने के लिए बता रहे हैं। जैसे कि क्या हुआ, बाइक आप हाँक रहे हैं, ठीक है। तो बाइक हाँकना क्या हो गया, तो कोई आदमी हाँक रहा है। तो बाइक के हाँकना क्या हो जाएगा, वेरिएबल का है कि आप कहीं पे 10 की स्पीड हाँक रहे हैं, ठीक है। कहीं पे आप 20 की स्पीड हाँक रहे हैं। आपको कहीं मिल गया, कहीं पॉपुलेशन कम मिल जाएगा, कहीं आदमी नहीं रहेगा, गाड़ी बस मतलब नहीं रहेगा, तो आप क्या कीजिए, 50-60 की स्पीड भी आप हाँक सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो कहीं स्पीड में बढ़ रहा है या कहीं घट रहा है। क्या हो रहा है, कहीं बढ़ रहा है या कहीं घट रहा है। तो इसे हम क्या बोलेंगे बाबू, तो चर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तो वेरिएबल बोलेंगे। तो आप लोगों को क्लियर हम कर पाएँगे कि चर क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, ठीक है? एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को हम समझाने का प्रयास करें। जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे इसमें बच्चा होंगे, ठीक है? तो बहुत सारे बच्चा क्या करते हैं कि 1 दिन में 10 घंटा पढ़ते हैं। मोटिवेशन हो जाते हैं बहुत सारे बच्चे। जैसे कि मान लीजिए कभी-कभी होता है कि अवध ओझा सर के वीडियो देख लिए, या यूट्यूब पर किसी सर का, या इंस्टाग्राम पर रील्स आता है अभी, तो आप लोग देख लेते होइएगा। तो क्या होता है, इसमें बहुत सारे बच्चा ऐसा होता है कि फॉर्म में आ जाते हैं एकदम रील देखने के बाद, और क्या करते हैं कि सोचते हैं कि अब आज छोड़ देते हैं और कल सुबह से उसको हम पढ़ के फाड़ देंगे। तो 1-2 दिन तो रूटीन बना के पढ़ते हैं, 10 घंटा 12 घंटा पढ़ते हैं, उसके बाद 2 दिन के बाद फिर क्या होता है, तो मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, चर का एग्जाम्पल में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो वेरिएबल के एग्जाम्पल में आ जाएगा। तो इसी तरह से आपको समझना है, रियल लाइफ से रिलेट करके समझिएगा कोई भी चीज़ को, तो आप लोग अच्छा से समझ पाएगा, अच्छा कर पाएगा। इसी तरह क्या हो जाएगा बाबू, तो अचर भी है। तो चर का उल्टा क्या है, अचर है, मतलब कांस्टेंट। देखिए समझिए आप लोग आराम से कि देखिए वैरी का मतलब क्या हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए वेरिएबल है, क्या है, वेरिएबल। तो वैरी इसका मतलब होता है, वैरी क्या होता है, वैरी होता है। और इसका मतलब क्या होता है, चेंज होता है हमेशा। क्या होता है बाबू, तो वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वैरी है। वैरी का मतलब क्या होता है, चेंज करना। तो आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसका माध्यम से क्या होता है, चेंज मतलब बदलता रहता है। तो आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं। तो आराम से आप लोग क्या कीजिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है बाबू। तो चलिए, आप लोग वेरिएबल को अच्छा तरीके से समझ गए। तो चलिए इसी तरह क्या कर रहे हैं, आप लोग को कांस्टेंट समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कांस्टेंट को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, तो कांस्टेंट को हिंदी में हम लोग बोलते हैं बाबू, अचर बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए अचर क्या होता है, तो आप लोग आराम से समझिएगा अचर का मतलब क्या है। तो देखिए अचर मतलब कोई भी चीज के आगे अ लग जाए, और उसके बाद आप चर, जैसे मान लीजिए जैसे कि क्या है, चर है, ठीक है। और क्या हो गया बाबू, अचर है, क्या है, चर है और चर। देखिए जो चर का परिभाषा हो लिखे थे हम डिफिनीशन, तो जो इसका डिफिनीशन था इसका उल्टा आप कर दीजिए। किसी भी चीज में अ लग जाए तो समझिए कि उसका उल्टा बोल रहा है। कोई भी चीज में, जैसे कि मान लीजिए संतुलित है, तो उसको हम असंतुलित करेंगे तो क्या हो जाएगा, संतुलित का उल्टा हो जाएगा। इसी तरह जैसे कोई भी चीज को आप जो समझ लीजिए कि इसमें अ लग जाए, तो समझ जाए कि उसका डिफिनीशन पूरा बिल्कुल क्या हो जाएगा, तो डिफरेंस अलग हो जाएगा। तो चलिए इसको हम समझाने का आप लोग को प्रयास करें, अचर क्या होता है। तो देखिए इसका लिखिएगा आप लोग डेफिनेशन क्या होगा। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, वो ऐसा राशि लिखिएगा आप लोग आराम से, वो ऐसा राशि आप लोग आराम से समझिएगा। वो ऐसा राशि जिसका मान क्या होता है बाबू, तो कभी भी चेंज नहीं होगा। क्या होगा, जिसका मान हमेशा सेम रहता है। क्या होता है, कभी नहीं बदलता है, हमेशा सेम रहता है। तो जिसका मान क्या होता है, कभी नहीं बदलता है, कभी भी नहीं बदलता है। समझिएगा अब इसका डिफिनेशन का मतलब क्या हुआ, समझाने का हम प्रयास करें आप लोग को। तो देखिए कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, एकदम ठहराव। समझिएगा कांस्टेंट का मतलब क्या है, एक समान। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, एक समान होता है। अब इसे समझिएगा आप लोग को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कांस्टेंट क्या हुआ, तो वैसा राशि, अचर क्या हुआ कि वैसा राशि जिसका मान क्या हो, हमेशा
सेम हो, मतलब क्या हो, कभी बदलेगा नहीं, क्या हो, कभी नहीं बदलेगा। जैसे कि मान लीजिए आप लोग दू जैसे एग्ज़ाम्पल में आप लोगों को सुनाया 1 लिख दिए, 2 लिख दिए, 3, 4, 5, 6, 7 जहाँ तक अनंत तक जाए, इनफिनाइट तक जाए। तो जैसे 2 है, मान लीजिए आप 2 यहाँ ले लिए, मान लीजिए हम यहाँ पे 2 जैसे कि हम लिख दिए, समझिएगा आप लोग। जैसे कि मान लीजिए क्या है, तो हम जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम 2 लिख दिए, तो ये 2 को आप कहीं भी ले जाएगा ना बाबू, तो ये 2 ही रहेगा। जैसे कि मान लीजिए ऐसा नहीं है कि हम 2 को पटना में हम अभी 2 लिखे हैं, तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली पर इसको हम दिल्ली में ले जाएँगे तो 2 नहीं होगा, 2 ही होगा। दिल्ली में ले जाइए, भारत के किसी भी कोना में ले जाइए, तो ये 2 के 2 ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम यहाँ दिल्ली में 2 है, तो पगे वहाँ जैसे कि मान लीजिए कहाँ आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश या औरंगाबाद, मतलब कहीं भी बिहार में चाहे भारत में कहीं भी आप 2 को 2 ही लिखिए। तो इससे क्या हो जाएगा, तो एक कांस्टेंट मतलब क्या होता है, अचर होता है, इसका मान कभी नहीं बदलता है। अब जैसे कि समझिएगा आप इसका, जैसे कि मान लीजिए रियल लाइफ से हम कुछ एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। अच्छा, जैसे कि समझिएगा आप लोग 15 अगस्त है, क्या है 15 अगस्त, तो ऐसा नहीं कि 15 अगस्त 16 अगस्त को मना दीजिएगा, चाहे 17 अगस्त को मनाइए, क्या कांस्टेंट है एक प्रकार से, क्या है कांस्टेंट है, कभी नहीं से बदलेगा। 26 जनवरी है, क्या है कांस्टेंट है, ये फिक्स है कि 26 की ही 26 है, क्या है, ये कभी नहीं बदलेगा, क्या है, फिक्स्ड है। तो इसी तरह से कि मान लीजिए आपको हम समझाने का कुछ प्रयास करें कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत मेहनती होते हैं, क्या होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे आप बोल दिए उसको कि आपको डेली पर डे मतलब क्या करना है, कि आप क्लास 10th में आ गए तो आपको 5 घंटा, ज़्यादा नहीं, आपको 5 घंटा पढ़ना है। तो बच्चा क्या करते हैं, जो टॉपर बच्चा होते हैं वो 5 घंटे मतलब पर डे मतलब डेली पढ़ते हैं। मतलब कि कितना भी कुछ हो जाए वो रोज़ मतलब 5 घंटा पढ़ते हैं। अब कभी पर्व त्योहार आ जाए या कभी मान लीजिए आपके घर में कुछ शादी-उदी आ जाए, तो उसमें कुछ कम जाता है, लेकिन क्या होता है वो डेली पढ़ता है। तो लगभग क्या कांस्टेंट हो गया, क्या चर है। हमेशा मतलब चल रहा है, क्या है, हमेशा मतलब 5 घंटा 1 साल तक 12 महीने तक क्या करता है वो लोग, 12 मंथ तक हमेशा टॉपर मान लीजिए कि 5 घंटा फिक्स है तो पढ़ेगा। इसी तरह क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा चर क्या हो जाएगा, तो वो ऐसा राशि जिसका मान कभी नहीं बदलता है, क्या है, फिक्स्ड है। कोई क्या है, फिक्स्ड रहता है, क्या है, कभी नहीं बदलता है। तो एग्जाम्पल में से आप लिख लीजिए, क्या लिखिएगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये मतलब जहाँ तक जाए आपसे इनफाइनाइट मतलब अनंत तक क्या है, तो ये कभी नहीं बदलेगा। इतना तक याद हो गया आप लोग को कि चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं। देखिए हम क्या आपको बोले हैं कि पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले आप लोग कुछ बेसिक जो बातें हैं वो आप समझ जाएगा, तो आराम से आप लोग क्या कीजिएगा, कोई भी सवाल को क्या कीजिएगा, आप लोग आराम से बना लीजिएगा। और नहीं समझ रहा था कि चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं, इसके बाद क्या है कोएफ़िशिएंट है, क्या है कोएफ़िशिएंट, इसको हम गुणांक बोलते हैं। अब जैसे गुणांक बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको नहीं पता होगा अभी तक और क्लास 10th में आ गए होंगे, मान जान रहे हैं। और बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कोएफ़िशिएंट मालूम होगा कि कोएफ़िशिएंट क्या होता है। तो चलिए इसको हम समझाने का प्रयास करें, तब तक आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आराम से आप लोग ले लीजिए, ठीक है? तो यहाँ तो समझिए, आप लोग क्या किए, चर को हम समझा दिए आप लोग को, अचर को समझा दिए मतलब वेरिएबल को समझा दिए और कांस्टेंट को समझा दिए। इसके बाद क्या है कोएफ़िशिएंट, क्या है कोएफ़िशिएंट, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, तो गुणांक बोलते हैं। तो समझिए गुणांक क्या होता है, गुणांक हम किसे कहते हैं, तो समझिए गुणांक क्या होता है, किसी भी चर के, जैसे किसी भी चर को आप क्या होगा, किसी भी चर को आप गुना कीजिएगा किसी संख्या से, तो उसे हम क्या बोलेंगे, तो कोएफ़िशिएंट यानी गुणांक बोलेंगे। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा कि किसी भी चर को गुना की क्या, तो संख्या से गुना कीजिए। किससे आप गुना कीजिएगा, संख्या से गुना कीजिएगा, क्या नंबर से आप लोग गुना कीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए समझा रहे हैं, क्या है, ये मान लीजिए चर है, क्या है, एक्स क्या है, चर है। अच्छा, एक्स हम क्या मान लीजिए 5 से हम गुना कर दीजिए, क्या किए, गुना कर दिए, तो क्या हो जाएगा 5x पूर गया मेरा, क्या हो गया 5x हो गया। तो 5x हो गया तो दोनों मिल गया तो क्या हो गया, तो गुणांक कहलाएगा ये। क्या होगा, गुणांक कोई बड़ा चीज़ नहीं है, कोएफ़िशिएंट क्या है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। कोएफ़िशिएंट हो जाएगा 5x, क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x क्या है, गुणांक हो जाएगा। इसी तरह से कि मान लीजिए यहाँ पे क्या है 2x स्क्वायर है, मान लीजिए प्लस क्या है 3x है, प्लस क्या है 5 है, समझिए आप लोग। तो यहाँ क्या है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस कितना है 5 है। तो आप लोग से कोई पूछेगा भाई रे कि 2x स्क्वायर का गुणांक क्या है, क्या पूछेगा आपसे, कोएफ़िशिएंट क्या है, तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा कि 2x स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो 2 हो जाएगा, इसका गुणांक क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। अब समझिए 2 कैसे हो जाएगा, जैसे कि मान लीजिए हम एक्स स्क्वायर में किससे गुना किए हैं बाबू, तो 2 से गुना किए, तो क्या 2 हो जाएगा गुणांक। इस तरह से जैसे मान लीजिए कि 3 है, क्या है, तो 3x है बाबू, समझिएगा। तो 3x का गुणांक क्या हो जाएगा, 3x का गुणांक आपसे कोई पूछेगा तो आप लोग बोलेगा 3 होगा, क्या है, क्योंकि यहाँ 3x में हम किससे गुना किए हैं, तो x में हम 3 से गुना किए हैं, तो क्या हो जाएगा, तो जिसमें आप गुना जिसे करते हैं तो उसका गुणांक वो कहलाएगा, क्या कहलाएगा, तो गुणांक कहलाएगा। अच्छा, जैसे कि मान लीजिए आप लोग यहाँ पे 5x स्क्वायर है और प्लस 7x है प्लस 9 है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट कीजिए कि इसमें गुणांक किसका कौन कैसे लिखाएगा।
तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है? जैसे अभी हम ऑफलाइन आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाइएगा और आप लोग कल आपको कमेंट, जैसे हम जब वीडियो आपको रिलीज़ करेंगे मतलब यूट्यूब पर जब अपलोड कर देंगे, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको आराम से कमेंट में लिख दीजिए। तो 5x स्क्वायर का गुणा क्या हो जाएगा बाबू? तो 5x स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा बाबू, तो 5x स्क्वायर का गुणा क्या हो जाएगा? तो 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x स्क्वायर में गुणा किससे हो रहा है? तो 5 से हो रहा है। 7x का क्या हो जाएगा बाबू? तो 7x का गुणांक हो जाएगा, समझिएगा आप लोग। तो 7x का गुणा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो इसी तरह से क्या कीजिएगा आप लोग, तो आराम से मतलब बेहतरीन तरीक़ा से आप लोग क्या कीजिएगा कि पहले पढ़िएगा, उसके बाद इसको समझिएगा। आप लोग को हम बात बताना कुछ चाह रहे हैं, मोटिवेशन समझिए या कुछ समझिए, आप लोग को रियल लाइफ में बता रहे हैं। बहुत बच्चा ऐसे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम आज कॉलेज में गए थे, ठीक है? तो कॉलेज में मेरा एक दोस्त मतलब मिल गया ठीक है? तो उससे हम पूछे, पढ़ने में बहुत तेज़ था बच्चा, पढ़ने में, क्या बहुत पढ़ने में तेज़ था बच्चा। तो हम बोले कि भाई अभी क्या कर रहे हो? तो बोला है कि मतलब कि भाई अभी हम पढ़ाई छोड़ दिए हैं, कि दूसरा किसी बच्चा को एग्ज़ाम दिलवाने आए हैं। तो हम बोले तुम पढ़ाई क्यों छोड़ दिए भाई? इतना पढ़ने में तेज़ था। तो उसने बोला हमको क्या कि भाई पढ़ाई छोड़ दिए, मतलब फैमिली प्रॉब्लम, मतलब एडमिशन के लिए पैसा नहीं था इसलिए हम छोड़ दिए। तो हमको बहुत बुरा मतलब लगा, क्या लगा? बहुत बुरा अंदर से लगा कि यार पढ़ाई के लिए बहुत आदमी क्या होता है, पैसा के लिए पढ़ाई को छोड़ देते हैं। पढ़ने में बहुत तेज़ था। तो क्या कीजिए आप लोग, जैसे कि मान लीजिए आप लोग को अभी है मतलब पेरेंट्स आप लोग को सपोर्ट जब कर रहे हैं, तो आप लोग बहुत मन से पढ़िए। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे ऐसे अब बहुत बच्चा होते हैं, जो पैसा के कारण पढ़ाई छोड़ देते हैं। क्या करते हैं? पैसा के कारण पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो आप लोग को जो अब मिल रहा है अभी, मान लीजिए आप लोग को जैसे मिल रहा है कुछ पढ़ने के लिए, तो इस समय है तो आप लोग पढ़ लीजिए। वरना क्या होता है कि बाद में जब पैसा नहीं मिलेगा, तो बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो चलिए ये सब कोई बड़ा अथी नहीं। तो क्या हो जाएगा, इसका आप लोग आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम जो टर्म्स है, क्या होता है उसको हम समझाते हैं। तो समझिए आप लोग को क्या समझाते हैं। तो आप लोग को इससे पहले हम चर, अचर और कोएफ़िशिएंट समझाते हैं, ठीक है? अब इसके बाद क्या है इसमें मेन, तो बहुपद के मुख्य भाग में आता है क्या-क्या? तो उसके बाद आता है टर्म, मतलब क्या, पद किसे कहते हैं, ठीक है? उसके बाद बहुपद की घात मतलब डिग्री क्या है, ठीक है? उसके बाद पदों की संख्या के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो समझिएगा आप लोग पहले कि हम टर्म किसे कहते हैं, क्या? पद हम किसे कहते हैं, ठीक है? तो समझिएगा पद क्या होता है? तो जो बहुपद होता है ना, जो बहुपद मान लीजिए, तो बहुपद के प्रत्येक भाग को हम क्या बोलते हैं? तो टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप लोग को हम समझा रहे हैं, यहाँ पे क्या है, बहुपद के समझिएगा आप लोग, बहुपद के प्रत्येक भाग को हम बहुपद के प्रत्येक भाग को हम क्या बोलते हैं? तो हम टर्म बोलते हैं, क्या? तो हम पद बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बहुपद के पद कहते हैं, क्या बोलते हैं? बहुपद के प्रत्येक भाग को बहुपद क्या बोलते हैं हम लोग? बहुपद के बहुपद के प्रत्येक भाग को हम क्या बोलते हैं? तो पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? पद बोलते हैं। टर्म जिसे आप बोलते हैं इंग्लिश में, टर्म्स बोलते हैं, ठीक है? तो समझिएगा आप लोग कि क्या होता है। एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए हम 3x स्क्वायर लिख दिए, प्लस के मान लीजिए यहाँ पे 5x लिख दिया, प्लस के 7 लिख दिए, हो गया। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 8 था, कुछ नहीं, ठीक है? यहाँ पे क्या है, आराम से समझिएगा, थोड़ा बड़ा लिख देते कि आप लोगों को समझ आए। जैसे कि मान लीजिए 8x स्क्वायर है, ठीक है? प्लस क्या है, 5x है, प्लस के मान लीजिए यहाँ पे 9 है। तो अच्छा, तो आप लोग से पूछेगा यहाँ पे कोई आदमी कि इसमें कितना टर्म, टर्म क्या होगा? मतलब टर्म तब परिभाषा हम समझ लेंगे, बहुपद के प्रत्येक भाग को हम टर्म क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं। लेकिन आपसे पूछा कि इसमें टर्म कौन है? हम टर्म मतलब हम क्या, पद हम नहीं समझे, पद क्या हुआ? तो पद का मतलब क्या होता है बाबू, कि सारे चीज़ें पद हो जाएगा। एक पद एक क्या है, एक पद ये है और एक पद क्या है, ये है। तो आपसे कोई पूछेगा तो आप लोग बता दीजिएगा। जैसे कि इसमें पद कितना है, तो आप लोग काउंट कीजिएगा, 1 2 3, क्या है? 3 है। क्या है? 1 2 3। तो इसमें से आपसे कोई पूछा कि इसमें पद कितना है, तो आप लोग बोलेगा 3, क्योंकि इसको काउंट कीजिएगा तो ये क्या आता है? 3। 1 2 और 3 आता है। इसमें पद कितना है? तो पद की संख्या हमारे पास कितना है? तो 3 है। पद की संख्या कितना है? तो हमारे पास कितना है बाबू? तो 3 है। क्या है? तो पद की संख्या कितना है? 3 है। अच्छा, अब इसे पूछा कि आप सजा के आप लिखिए, तो आप लोग कैसे लिखे हैं? तो एक पद में आ जाएगा एक्स स्क्वायर, हो गया। दूसरा पद में 5x आ जाएगा। अच्छा, तीसरा पद में क्या आ जाएगा? तो 9 आ जाएगा। तो हमारे पास पूरा कुल कितना पद आ गया? तो हमारा पास कुल कितना हो गया? तो हमारे पास 1 2 3 मतलब 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे मान लीजिए कि माइनस रहता, मान लीजिए -5 है, ठीक है? और यहाँ पे -9 रहता है, या फिर मान लीजिए -8 रहता, ठीक है? तो यहाँ पे आप लिखते हैं माइनस के माइनस माइनस, क्योंकि आपको साइन को कभी छोड़ना नहीं है। हम यहाँ प्लस नहीं लिखे, क्यों प्लस नहीं लिखे? क्योंकि आप प्लस आगे कोई संख्या के लिखिए या ना लिखिए, क्या होता है, आप जैसे कि होता ही है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 10 लिख दिए, तो यहाँ पे 10 लिखा हुआ है ना बाबू, तो समझिए कि यहाँ पे क्या है, प्लस है। जब यहाँ पे कोई साइन नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है, आप लोग समझिए हमेशा क्या है, प्लस ही है। यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए आप लोग को हम समझा रहे हैं, क्या है, 5x स्क्वायर प्लस के मान लीजिए 2x प्लस के क्या है, 9 है, ठीक है? तो यहाँ पे मान लीजिए हम कुछ नहीं लिखे, कोई साइन नहीं लिखे, कोई चिन्ह नहीं लिखे हैं, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे प्लस दिया हुआ है।
जब कोई भी चिन्ह ना लिखा रहे, तो उसका मतलब क्या होता है, कोई साइन ना लिखा है तो प्लस होता है, ठीक है? तो चलिए उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को हम पद मतलब टर्म समझा पाए होंगे, ठीक है? और उसके बाद क्या दिया हुआ है, क्या है? तो बहुपद की क्या है, घात है, क्या है? डिग्री है। तो डिग्री क्या होता है? तो देखिए डिग्री कुछ बड़ा नहीं है। डिग्री का मतलब क्या होता है, जिसका घात सबसे ज़्यादा होगा ना उसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? तो बहुपद की घात। जैसे समझ आया, किसी बहुपद में चर के सबसे बड़ी घात को ही ना बोले कि किसी बहुपद है, ठीक है? तो बहुपद में क्या होगा? तो चर होगा, अचर होगा, यही ना 2 होगा। कोई बाबू चर होगा हो ना तो अचर होगा। क्या होगा? चर होगा ना तो अचर होगा। तो चर का जो सबसे बड़ा घात होगा, क्या है? सबसे बड़ी घात होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? तो हम बोलेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब क्या हो जाएगा? तो बहुपद की घात बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोल दीजिए या बहुपद की घात बोलिए। तो इसको हम मिटा रहे हैं आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है? तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट आराम से लीजिए, मिटा देते हैं। तो देखिए, तो आप लोग क्या बोल रहे थे, तो बहुपद की घात मतलब डिग्रीज क्या होता है, तो ठीक है। तो बहुपद की घात क्या होता है, किसी बहुपद में चर के सबसे बड़ी घात को हम क्या बोलते हैं? तो हम डिग्री या घात बोलते हैं, ठीक है। तो समझिएगा जैसे कि हम समझा रहे हैं आप लोग को। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे क्या हुआ, जैसे कि मान लीजिए 5x² है, ठीक है, प्लस के मान लीजिए 7x प्लस की क्या है 9 है। अच्छा, तो आप लोग इसमें बताइए कि इसमें घात का मतलब क्या होता है? घात का मतलब होता है कि माथा क्या होगा, मान लीजिए आप लोग अब समझा रहे हैं देसी तरीके से, मतलब बिहार जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो टोपी मतलब क्या, टोपी मुकुट पर जो सबसे बड़ा रहेगा ना भाग, जैसे कि मान लीजिए मुकुट पर जो सबसे बड़ा संख्या रहेगा बाबू, वही क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा संख्या घात कहलाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का क्या है, 2 है माथा पर, क्या है, 2 दिया हुआ है, घात क्या है। और यहाँ पे कुछ नहीं होता तो आप लोग इसको 1 मानिएगा, क्या मानिएगा, आप याद रख लीजिए कि यहाँ पे कोई भी चीज नहीं दिया हुआ, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 1 है, इसका घात है। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कोई संख्या, यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे 1 मानिएगा। एक्स जहाँ दिखा है आपको, तो यहाँ पे मान लीजिए कि 1 दिया हुआ है, तो 1 हम लिखते नहीं है, लेकिन 1 दिया होता है, इसे नहीं समझते हैं कि यहाँ पे 2 प्लस 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे समझते हैं कि प्लस ही होगा, कोई साइन नहीं दिया रहता है। तो इससे क्या हो जाएगा कि यहाँ 2x 1 है, कुछ नहीं है, यहाँ पे 3x है, तो यहाँ पे मानेगा कि 1 ही रहेगा, क्या रहेगा, तो 1 ही रहेगा, ठीक है। तो समझिएगा आप लोग को हम समझा रहे हैं क्या। तो इसमें घात सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा डिग्री इसमें क्या हो जाएगा बाबू, इसमें सबसे बड़ा 2 हो जाएगा, क्या है, तो 5x इसका आंसर, जैसे क्या है, तो इसका सबसे बड़ा डिग्री 5x में है, तो इसका 5 ही आंसर है। इसी मान लीजिए इसी तरह कुछ चुना है, 7x⁴ प्लस मान लीजिए यहाँ पे 5x⁴ प्लस मान लीजिए 2x⁴ 2 प्लस 9। तो इसमें सबसे बड़ा इसमें घात किसमें है, किस टर्म में सबसे बड़ा घात है, तो इसमें सबसे बड़ा घात क्या है, 7x⁴ पर है। क्या इसके माथा मतलब मुकुट कह लीजिए, या इसके टोपी या टॉप लेवल पर कह लीजिए, क्या है, तो सबसे बड़ा क्या है, 4 पर है। तो इसके आंसर में क्या हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। जब भी आपसे इस तरह के आप सवाल पूछे कि इसमें सबसे निम्नलिखित में से चुनिए कि सबसे बड़ा घात किसमें या डिग्री किसमें है, तो आप लोग इसमें टिक लगा दीजिएगा। जैसे कोई भी सवाल, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 8 के पावर 10 यहाँ पर है, प्लस 8 के पावर यहाँ पर 9 है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है, 10 है ना, 9 से बड़ा 10 है, 9 से बड़ा 10 है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा यहाँ पे आंसर। यहाँ पे मान लीजिए 3x⁴ 2 है, प्लस यहाँ पर 3x है, ठीक है। तो यहाँ 1 मान लीजिए, कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 से बड़ा 2 होता है कि ना, कि 1 से 2 छोटा होता है, कभी छोटा नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या हो, इसका घात हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा घात, तो घात वाला आंसर क्या हो जाएगा, तो 3x इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह आप लोगों को क्या करना है, डिग्री वाला घात समझ लेना है, क्या होता है, तो डिग्री क्या होता है। तो इसी तरह क्या आपको समझना है कि बहुपद की घात का डिग्री जो पॉलिनोमियल क्या है। तो किसी क्या आप समझा रहे हैं, आप लोग अब डिफिनेशन समझ लीजिए आप लोग। तो किसी बहुपद में चर के सबसे बड़ी घात को हम क्या बोलते हैं, तो उस बहुपद की घात हम बोलेंगे। कि कोई बहुपद पूरा दिया हुआ है, पूरा क्या है, बहुपद दिया हुआ है, क्या है, तो बहुपद दिया हुआ है, और इसमें सबसे बड़ा जो होगा उसे क्या बोलेंगे, घात बोलेंगे। तो है ना, डिफिनेशन कर रहा है कि जो बहुपद में दिया हुआ हो, इसमें सबसे बड़ी घात हो, उसे हम क्या बोलते हैं, तो हम डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे या घात बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या समझाएंगे आप लोग को, तो उसके बाद समझाएंगे कि पदों की संख्या के आधार पर बहुपद के प्रकार कितना होता है। तो इसको हम समझा देते हैं आप लोग को, ठीक है, रहने दीजिए, अभी हम समझा देते हैं इसी पर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग क्या, आप लोग समझिएगा, यहाँ पे आराम से इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, आराम से समझिएगा आप लोग। यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, तो पदों की संख्या के आधार पर बहुपद के प्रकार है। तो पदों की संख्या के आधार पर बाबू आपसे कोई पूछेगा ना, तो आप लोग बोला 3 प्रकार के हैं। क्या प्रकार के हैं, तो 3 प्रकार के। जैसे नहीं होता है, जैसे कि मान लीजिए क्वालिटी है, क्या है, क्वालिटी के आधार पर पूछे, जैसे कि मान लीजिए आपको नहीं बोलता है कोई भी मानव, जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, ठीक है, जैसे मान लीजिए विराट कोहली है, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए विराट कोहली के, जैसे कि मान लीजिए खेलने का अंदाज क्या है, उनका सबसे बेस्ट एरिया कौन है, जैसे छक्का मारने या चौका मारने का। तो वो क्या होता है, जब उसका जब जैसे कि मान लीजिए उसका बड़ाई जब आप पिच करते हैं, जब उसका क्वालिटी देखते हैं, तो क्या देखते हैं कि उनका शॉट क्या है, किस दिशा में ज़्यादा वो मारते हैं। तो क्या होता है उसका, आप लोग क्या कर रहे हैं,
तो उसका क्लासिफिकेशन मान मान लीजिए उसका कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो उसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं कि पदों की संख्या के आधार पर बहुपद के हम प्रकार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो बहुपद के प्रकार कर रहे हैं। तो इसी तरह से हम समझा रहे हैं आपको। तो कितना प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार के हैं। तो आप लोग इसका नाम लिखिएगा, क्या है? तो मोनोमियल। क्या है? मोनोमियल। क्या है? आप लोग समझिएगा आराम से। मोनोमियल, ठीक है? मोनोमियल को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? तो एक पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो एक पद हो जाएगा। एक पद हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, इसी तरह दूसरे में क्या हो जाएगा बाबू? तो बाइनोमियल हो जाएगा। क्या है? तो बाइनोमियल हो जाएगा। क्या है? द्विपद। ठीक है? द्विपद हो जाएगा। तो इसी तरह क्या हो जाएगा 3 में? तो ट्रिनोमियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रिनोमियल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? त्रिपद। ठीक है? तो इसी तरह से पदों की संख्या के आधार पर जब आपसे बहुपद कोई पूछे, तो आप लोग बोलिए 3 प्रकार के। क्या है? तो आप लोग लिखिएगा आराम-आराम से। देखिए आराम से हम आप लोगों को समझा रहे हैं। लेक्चर लंबा हम नहीं करना चाहते। तो आधा घंटा आपको 30 मिनट हम पढ़ाएँगे, ठीक है? लेकिन 30 मिनट में आपको इतना बेस्ट कंटेंट दे देंगे कि आप लोगों को कहीं भी अब जाने की आवश्यकता नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बेसिक से यहाँ से उठा रहे हैं और आपको टॉप लेवल पे ले जाना चाहते हैं, ठीक है? क्लास 10th ही नहीं, आपको कॉम्पिटिशन लेवल पर हम ले जाना चाह रहे हैं, ठीक है? तो समझिएगा यहाँ पे। तो मोनोमियल क्या होता है? एक पद होता है। इसका मतलब क्या होता है? तो एक पद हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, बाइनोमियल का मतलब क्या हो जाता है? द्विपद हो जाएगा, ठीक है? तो द्विपद वाला बहुपद एक पद वाला हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है? ट्रिनोमियल मतलब 3 पद वाला। तो इसको नाम में ही आप लोग का डिफिनिशन यानी परिभाषा आप लोग इसका कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, अब देखिए मोनोमियल मतलब एक पद, तो लिखिए कैसे हो जाएगा? तो वैसा बहुपद जिसका क्या हो? एक पद हो। क्या हो? वैसा बहुपद, जैसे मान लीजिए क्या हो जाएगा? जिस बहुपद में क्या हो जाएगा? तो एक पद होगा, तो उसे क्या बोलेंगे? एक पद ही मतलब क्या हो जाएगा? तो मोनोमियल हो जाएगा। समझ गए? अब जैसे मान लीजिए बाइनोमियल हो जाए, तो बाय का मतलब क्या होता है? दो होता है। तो द्विपद जो वैसा बहुपद जिसमें क्या हो जाएगा? तो द्विपद हो जाएगा। बस वैसा ही त्रिनोमियल में क्या हो जाता है? जो वैसा बहुपद जिसका 3 पद हो, बस वही करना है। लेकिन आप लोग को हम इसे क्या करेंगे? डिफिनिशन अच्छा से लिखा देंगे। तो आप लोग क्या कीजिए, इतना थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक हम हट रहे हैं। चलिए, तो इसका हम डिफिनिशन लिखा दें, इसको मिटा देते हैं। अब डिफिनिशन हम बारी-बारी से आपको क्या करते हैं? तो सारे चीज़ का लिखा देते हैं, ठीक है? तो लिखिए आप लोग डेफिनेशन क्या होता है? तो आप लोग इसका डेफिनेशन लिखिए मोनोमियल का। क्या है? मोनोमियल को हम क्या बोलते हैं? तो एक पद बोलते हैं, ठीक है? एक पद। अच्छा, इसी तरह क्या है दूसरा में? तो बाइनोमियल। क्या है? तो बाइनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं? तो द्विपद बोलते हैं, ठीक है? अच्छा, इसी तरह क्या है? ट्रिनोमियल, ठीक है? तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं त्रिपद। क्या है? त्रिपद लिख दीजिए आप लोग आराम से। तो इसका बारी-बारी से हम लोग क्या करेंगे? डेफिनेशन समझेंगे। तो देखिए लिखिएगा आप लोग, जिस बहुपद में लिखिएगा आप लोग, जिस बहुपद में केवल क्या हो? एक पद हो। केवल एक पद हो, या पद का मतलब क्या होता है? तो टर्म इंग्लिश में बोले क्या होता है? तो टर्म्स होता है। क्या होता है? टर्म लिख दीजिए आप लोग आराम से। तो वैसा बहुपद जिसमें क्या हो? एक पद हो। सिर्फ क्या हो? तो एक पद हो। तो एक पद जैसे हो गया मान लीजिए, तो एक पद के मतलब क्या हो जाता है? तो एक टर्म का मतलब हम आपको बताएं कि यहाँ पे 3x लिख दिए तो क्या एक पद हो गया। हो गया। यहाँ पे 5x स्क्वायर लिख दिए क्या एक पद हो गया। और यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए 2x स्क्वायर तो एक पद हो गया। और यहाँ पे प्लस हम एक कर देंगे, प्लस एक कर देंगे हम, तो यहाँ पे क्या है? दो पद, एक और दो। हम क्या बोले आपको? काउंट करने पर एक पूरे उसको एक पद का ये कहते हैं। काउंट करने पर दो पद मिले तो द्विपद ये कहते हैं। और काउंट करने पर तीन मिले तो उसे हम त्रिपद ये कहते हैं। हो गया? समझ गए आप लोग? तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे क्या है, तो इसका एग्जाम्पल आप लोग जैसे में लिखिएगा क्या, तो जैसे में इसको आप लिखिएगा जैसे में, तो 2x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, कॉमा 6x स्क्वायर, जो आपको लगे यहाँ पे कुछ भी इसको देखिए, स्क्वायर कुछ भी कर सकते हैं। 5 6 7 स्क्वायर का मतलब नहीं, यहाँ पे पद से हमको मतलब है। तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे 5x भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे 3x भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 9x स्क्वायर का पावर 5 भी लिख सकते हैं। तो कुछ भी लिखिए लेकिन एक ही पद मिले, ठीक है? हमको क्या रहे? तो एक पद रहे, तो उसे क्या बोलेंगे? एक पदीय बहुपद बोल देंगे, ठीक है? अब देखिए द्विपदीय बहुपद क्या है? बाइनोमियल क्या हो गया? तो वैसा बहुपद जिसका दो पद हो। क्या? तो वैसा बहुपद जिसमें क्या हो? दो पद हो। क्या हो? दो टर्म हो। क्या हो? दो टर्म्स हो। जैसे कि मानिए यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे लिखिएगा, तो इसका कर दीजिएगा कि वैसा बहुपद जिसमें क्या हो? जिसमें दो पद हो। दो पद हो, उसे हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम बोलेंगे द्विपदीय बोलिए, या इंग्लिश में बाइनोमियल बोलिए, ठीक है? बाइनोमियल बोलिए। तो जैसे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसका यहाँ पे 2x स्क्वायर हो जाएगा, मान लीजिए 3x हो जाएगा, चाहे 3 मान लीजिए, तो कुछ भी आप लिख सकते हैं जिसमें दो टर्म हो। गिनने पर क्या, काउंट करने पर कितना हो? तो दो अंक प्राप्त हो दो बार। यहाँ पे 5x लीजिए प्लस 9x लिख दीजिए, इसको यहाँ पे 5x स्क्वायर प्लस 3 लिख दीजिए, कुछ भी आप लिखिए। इसको काउंट करने पर क्या हमको कितना दो मिले, ठीक है? तो कितना हो जाएगा? तो हमको
द्विपदीय हो जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से आप लोग समझिएगा आराम से कि ट्रिनोमियल किसे कहते हैं। ट्रिनोमियल बहुपद क्या होता है? तो त्रिपद क्या होता है? तो वैसा बहुपद जिसका क्या हो? तो जिसका 3 पद हो, 3 टर्म हो, क्या हो? तो 3 टर्म हो, तो वैसा बहुपद लिखिएगा कि वैसा बहुपद जिसका कितना पद हो? तो जिसका पद कितना हो? तो 3 पद हो, बस हो गया। एक पद के मतलब एक टर्म, मतलब काउंट करने पे एक मिले। अब दो पद का मतलब क्या हो जाएगा? तो काउंट करने पर दो मिले तो द्विपदीय, और 3 टर्म आ जाए, 3 काउंट करने पर जैसे 1 2 3 पद हमको काउंट किया तब मिल गया, तो त्रिपदीय मतलब ट्रिनोमियल हमको प्राप्त हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? तो एक पदीय बहुपद, मोनोमियल का मतलब एक पद है, तो जिस बहुपद में केवल एक पद हो उसे एक पदीय बहुपद कहेंगे। बाइनोमियल मतलब क्या है? द्विपदीय, तो वैसा बहुपद जिसका क्या हो जाएगा? तो वैसा बहुपद जिसमें दो पद हो जाए तो हम क्या बोलेंगे? तो द्विपदीय बहुपद बोलेंगे। क्या? जैसे कि एग्जाम्पल में आप लोग अपना मन से भी कुछ लिख सकते हैं, बस उसको काउंट करने पर 3 न पूरे द्विपदीय कहला जाएगा। इसी तरह वैसा बहुपद जिसमें क्या हो? 3 पद हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? त्रिपदीय, मतलब तो क्या हो जाएगा? उसको बोल देंगे क्या? तो त्रिपद बोल देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आप लोग क्या कीजिए, तो आप लोग को हम पद के हिसाब से आप लोग को पढ़ाया गया है, ठीक है। तो पद मतलब टर्म के हिसाब से हम कितने भागों में बांटे थे? तो टर्म के हिसाब से कितना 3 पार्ट में बांटे हैं, ठीक है। तो 3 पार्ट में 3 भागों में बांटे, कितना? 3 भागों में बांटे इसको, 3 भागों में बांट दिए, क्या बांट दिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, और आप लोग हम क्या करेंगे? घात मतलब क्या है? पावर के हिसाब से बांटेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? तो आप लोग को हम घात के हिसाब से बांटेंगे, ठीक है। तो घात के हिसाब से भी 3 प्रकार का होता है, ठीक है। तो हो जाएगा क्या? तो उसको समझिए रैखिक बहुपद, तो लीनियर हो जाएगा। इसी तरह द्विघात मतलब बहुपद क्या है? द्विघात क्वाड्रेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि हमारे त्रिघात मतलब क्यूबिक हो जाएगा, पोलिनोमियल। तो ये सब क्या है? टाइप्स है इसके, शून्य जीरो जीरो के बारे में भी आप लोग को हम पढ़ाएंगे। तो इसके क्या करेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को हम समझाएंगे, ठीक है। तो देखिए आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग को हम सब मतलब प्रत्येक दिन आपको हम बताते हैं एवरीडे कि आप लोग क्या कीजिएगा, फैमिली के साथ लेक्चर देख रहे हैं तो आप लोग क्या कीजिएगा कि फैमिली से अलग हो जाएगा, क्योंकि फैमिली से जब अलग होते हैं तो आप लोग को क्या होता है? पढ़ाई अच्छा से कर पाएगा। वैसे पढ़ाई नहीं होता, लेकिन चलिए, तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, ठीक है। और आप लोग क्या कीजिएगा कि अपने दोस्तों के पास इस क्लास को सेंड मतलब क्या कि शेयर कर दीजिएगा, ताकि आप लोग को जैसे कि मान लीजिए आप बहुपद में स्टार्ट किए पॉलिनॉमियल, तो इतना अच्छा हम मतलब चैप्टर स्टार्ट किए, इतना बेहतरीन तरीके से आपको हम पढ़ाया आपने। तो आप लोग क्या कीजिए कि अपने दोस्तों के पास शेयर कर दिए ताकि वो भी अच्छा से पढ़ पाए, ठीक है। और इसको आप लोग आराम से रोज देखिए, क्लास कभी छोड़िएगा नहीं। तो इसको हम 4-5 जितना लेक्चर में हो सके आप लोग क्लास 10th का पूरा मैथ, एनसीईआरटी, केसी सिन्हा, आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, जिस भी पब्लिकेशन का आप लोग बुक बनाते हैं सारे आपसे अब बन जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप 2-3 दिन आपको इंट्रोडक्शन ही क्लास ऐसा ही मतलब डिफिनेशन क्लास हम चलाएंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन पाएंगे। तो देखिए कि आप लोग ऐसा ही क्वेश्चन सीधे बना दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे मतलब क्लास को यहाँ पे एंड कर रहे हैं।